मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राम कुमार, कविन, निशांत, विवेक, गुल। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मैं लगभग हर क्लास से पहले 1-2 मिनट के लिए वो देखता हूँ डॉक्टर मसूर गुलाटी का पुराने वाली वीडियोस। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उसकी कॉमेडी। तो उसकी कॉमेडी सुन सुन के मेरे को मतलब बड़ा मोटिवेशन सा मिलता है। मोटिवेशन क्या, रिलैक्स फील होता है। तो वो अभी देखा तो इसीलिए खुश हो रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। पीयूष, आर्यन, काजल, पायल, रवि, अंशु, रोहित, नितेश, रवि, केविन, बहुत बढ़िया नाम, रोहित, नवदीन, अमित, निशांत, अभिषेक, अंशुल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत काम की चीज सीखने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और वो काम की चीज ये कि आज हम इंस्टॉलमेंट सीखने जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में कहते हैं किस्त। किस्त। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं और अगर उस पैसे को आप एक साथ चुकाने में सक्षम नहीं है, तो आप उस आदमी को बोलते हैं कि भैया, मान लो मैंने 100 रुपये उधार लिया है और आप इंटरेस्ट के साथ मुझसे वापसी लोगे पैसा 2 साल बाद, तो मेरे से इकट्ठा नहीं चुकाया जाएगा। तो ऐसा करो कि हर साल कुछ पैसा मेरे से ले लिया करो। हर साल मेरे से कुछ पैसा ले लिया करो। तो मोटी बात यह है मेरे बच्चे कि एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक शब्द होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूलधन। और एक शब्द होता है अमाउंट। अमाउंट, इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं मिश्र धन। इसे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। जो अमाउंट होता है मेरे भाई, वो क्या रहता है? अमाउंट बेसिकली होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज है तो मेरे बच्चे मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। अब मेरे दोस्तों, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। अगर आप पैसा देने वाले हैं, अगर आप पैसा देने वाले देने वाले वाले हैं, तो आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, जी मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और इतना पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसा लेने वाले हैं, पैसा उधार लेने वाले, उधार लेने वाले, ये है उधार देना। जो उधार दे रहा होगा वो, यानी जो मतलब साहूकार है, जमींदार है। ये है उधार लेने वाला। तो उधार लेने वाला इसे प्रिंसिपल नहीं कहेगा, उधार लेने वाला कहेगा लोन। उधार लेने वाला इसे क्या कहेगा मेरे बच्चे? लोन। जैसे मान लो जमींदार आदमी ने 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो वो तो कहेगा 100 रुपए मेरा तो है प्रिंसिपल, है ना। और मेरे को मान लो 1 साल बाद 120 रुपए मिला, तो ये मेरा हो गया अमाउंट। हाँ जी। लेकिन जिसने उधार लिया, उधार लेने वाला जो है, वो इस 100 रुपए को कहेगा लोन। और इस पैसे को अगर किस्तों में चुका रहा होगा, तो जितना अमाउंट उसे हर साल चुकाना पड़ रहा होगा, वो अमाउंट उसके लिए कुछ और शब्द नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट होगा। मेरी बात समझे भाई? देने वाले के लिए तो प्रिंसिपल और अमाउंट हुआ, लेकिन लेने जिसने उधार लिया है उसके लिए तो लोन हो गया, और उसको जो चुका रहा है वो इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैंने अमाउंट चुकाई। अमाउंट तो उसके लिए हुई जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, और इंस्टॉलमेंट उसके लिए हुई जिसको पैसा चुकाना है। मेरी बात समझ पाए? तो सेम वही चीजें जो आप प्रिंसिपल, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीख रहे थे, वही सब कहानी यहां सीखनी है। बस यहां उनके नाम बदल गए। प्रिंसिपल की जगह बहुत सारी जगह लोन लिखा मिल जाएगा, और जहां अमाउंट है उसकी जगह आपका इंस्टॉलमेंट लिखा मिल जाएगा। दूसरी चीज, एक सवाल के थ्रू आपसे बात करते हैं। जैसे सवाल है, कहता भैया, राजन एक आदमी है, उसने कुछ पैसा उधार लिया, 5% की रेट पे पैसा उधार लिया है। बोरोड माने कुछ पैसा उधार लिया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। उसने 4200 रुपए का भुगतान कर दिया फर्स्ट ईयर में। ही पेड ₹4200 फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल 4200 का चुकाया है, मतलब भुगतान किया है, और दूसरे साल 4410 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों भुगतान किया है।
यानी दो किस्तों में पैसा लौटाया है। पहली किस्त उसने दी 4200 रुपए की, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों दूसरी किस्त दी 4410 रुपए की। तो बताओ भाई उसने कितना पैसा उधार लिया? हाउ मच मनी डज ही बोरोड? ये मेन सवाल है। तो देखो मेरे दोस्त, यहां क्या है कि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि भाई रेट 5% है, तो 5% के हम फ्रैक्शन बनाते थे 1/20। तो हम कहते थे कि देखो यार 20 से कोई धन 21 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 20 से 21 हुआ, तो 2 साल में मेरे प्यारे बच्चों वही धन 400 से 441 हुआ। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमने 400 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के बाद 5% की रेट से हमें 441 रुपए अमाउंट मिलेगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर 400 रुपए का लोन लिया है हमसे किसी ने, तो वो दो किस्तों में पैसा चुकाएगा। तो अगर वो सीधा ही पैसा चुकाता तो हम कहते हैं 441 रुपए चुकाया। अब वो ये कह देगा कि भैया दो किस्तों में पैसा चुका रहा है, तो दो किस्तों में पैसा चुका रहा है, तो जितनी भी किस्तों में चुका रहा होता है हमें बस ये देखना होता है कि जो पहली किस्त दी है उसमें कितना तो प्रिंसिपल उतरा है और बाकी कितना ब्याज उतार दिया। जो दूसरी किस्त दी है उसमें कितना प्रिंसिपल उतरा और कितना ब्याज उतरा। बस ये कहानी हमें चेक करनी होती है। सवाल पे आता हूं। ऐसे में क्या करेंगे, जब भी किस्तों का सवाल आएगा तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 से 21 होगा 1 साल में, और 2 साल में हो जाएगा 20 की पावर 2 400 से 441। बड़े ध्यान से 1 से 2 सवाल समझना, मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई दूसरे साल के आखिर में अगर वो 441 यूनिट की किस्त देगा, ध्यान देना 441 यूनिट की किस्त देगा, तो एक्चुअल में उस 441 में उसने उधार लिया हुआ था 400, और बाकी 41 यूनिट देगा वो ब्याज के। अगर वो पहले साल के आखिर में 21 यूनिट की किस्त दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें प्रिंसिपल उतार रहा है 20 यूनिट और बाकी दे रहा है ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में जो पीछे हम पढ़ रहे थे उसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहां दो किस्तें होंगी, 3 किस्तें होंगी, तो इसका मतलब तीसरी किस्त जो दे रहा है उसमें प्रिंसिपल कितना उतरा, यहां दूसरी किस्त में प्रिंसिपल कितना उतरा, पहली किस्त में प्रिंसिपल कितना उतरा। जैसे इस सवाल की बात करें तो कह रहा है पहली किस्त है 4200 रुपए, तो भैया 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4200 रुपए को, क्योंकि पहली किस्त 4200 रुपए। दूसरी किस्त है बाबू 4410 रुपए, ये रुपए है। ठीक है जी। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर पहली 21 यूनिट की इंस्टॉलमेंट चुकाएगा तो उसमें पैसा कितना देगा, लोन कितना उतार देगा, 20 यूनिट। ये लोन हुआ और ये किस्त हुई, किस्त हुई। तो पहली जो 21 यूनिट की लोन, मतलब माफ करना गलत बोल रहा हूं, पहली 21 यूनिट की जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें लोन कितना उतरा, 20 का, जबकि 21 यूनिट नहीं 4200 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है। तो भैया समझ रहे हैं ना, भाग दे देंगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 200, ये आएगा 400, 4000 माफ करिएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो 4200 रुपए की इंस्टॉलमेंट गई है ना पहले साल के आखिर में, उसमें कर्जा तो 4000 ही उतरा, बाकी 200 तो ब्याज दिया उसने। जो दूसरी 441 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई वो रिप्रेजेंट करा 4410, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। यानी जो दूसरी 4410 की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें कर्जा केवल कितना उतरा है, 4000। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो किस्तों में उसने अगर कर्जा खत्म किया है तो कर्जा जो खत्म हुआ वो कितने का हुआ, 8000। यानी उसने 8000 रुपए का कर्जा लिया होगा जिसको उसने उतार दिया। कितने रुपए देके, 8000 नहीं यार, फालतू रुपए दिए, फालतू रुपए देके उस कर्जे को उतार दिया। अब मुझे बताइए कितने बच्चे समझ गए? थोड़ा समय लगेगा 2-3 सवालों को घुमाने में, उसका टिपा टिप हो जाओगे आप। कह रहा है भाई 10% की दर से दो किस्तों में पैसा चुकाया, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में। उसने 2 वर्षों में कितना अधिक धन चुकाया, हाउ मच मोर ही पेड इन 2 ईयर्स। देखो इस शब्द को ध्यान से देखना, हाउ मच मोर ही पेड इन 2 ईयर, कि भाई 2 सालों में उसने कितना पैसा ज्यादा चुका दिया। उसने, बहुत ध्यान से पढ़ो, जिसका भी बेसिक अच्छा है प्लीज मेक श्योर कि आप लाइव क्लास में अपना समय खराब ना करें, क्योंकि मुझे हर बच्चे को समझाना है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं। आप तेज हैं तो आप 2x 3x 1.5x स्पीड पे इन चीजों को समझिए।
उसने कहा कि भाई बताओ 2 साल में जो उसने 2 किस्तों में कर्जा उतारा है, पहली किस्त 2200 की दी, दूसरी किस्त 6050 की दी, इसमें कितना ज्यादा धन चुकाया है। ज्यादा धन का मतलब है कि कितना इंटरेस्ट चुकाया है। इस बात को सीधा सीधा ना कह के उसने कह दिया कितना इंटरेस्ट चुकाया। तो आप ये करो कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो पहले साल 10 से कोई चीज 11 हुई, दूसरे साल क्या करें, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। इसका मतलब ये हुआ कि भैया, ए भैया, दूसरे साल के आखिर में अगर 121 यूनिट की किस्त दे रहा है तो उसमें मूलधन जा रहा है मात्र 100 यूनिट, लोन उतर रहा है 100 यूनिट, तो बाकी 21 यूनिट का क्या उतार रहा है, वो ब्याज उतार रहा है। जो पहली 11 यूनिट की किस्त गई है उसमें सच मायने में मूलधन तो, लोन तो 10 ही यूनिट का उतर रहा है, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा का क्या उतर रहा है भैया, ब्याज, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा का ब्याज उतर रहा है। हाँ जी। अब अब ये बताओ कि दूसरी किस्त 1210 नहीं 6050 है, भाग दोगे, और पहली किस्त है भैया 2200 रुपए। तो मेरे बेटे 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22, 200 रुपए। तो इससे भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। 1 यूनिट 50 और 1 यूनिट 200। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपके लिए बात सही है? आपने कहा जी ठीक है, मान ली बात। अब अब बेटा ये बताओ, 1 यूनिट यहां 200 था तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 200। इसका मतलब पहली किस्त में तो 200 रुपए ब्याज चुकाया। अब 121 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 50, तो दूसरी किस्त में 21 गुना 50 यानी 1050 रुपए ब्याज चुकाया। दूसरी किस्त में दूसरी किस्त में 1050 रुपए ब्याज चुकाया, यानी 1250 रुपए का ब्याज चुकाया। दूसरी किस्त में मेरे बच्चे 1250 रुपए का ब्याज चुकाया। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। डू यू एग्री विद इट और नॉट? आपने कहा जी ठीक है, 1250 रुपए ज्यादा चुका दिए, यही उसका इंटरेस्ट। अगर पूछता कर्जा कितना उतारा, तो 1 यूनिट 200, तो 10 यूनिट 10 गुना 200 यानी 2000 का कर्जा यहां उतारा है, और 50 से गुना करते तो भैया 5000 का कर्जा यहां उतारा है, यानी सर 7000 का उसने कर्जा उतारा है। और पैसे कितने दिए हैं उसने, 1250 फालतू दिए, तो 6 2 8, 8250 रुपए उसने दिए हैं, 7000 का कर्जा लिया था, तो बाकी 1250 जो गए हैं वो क्या गया है, ब्याज गया। भैया रेट है 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, है ना। देखो यार, कुछ धनराशि उधार ली उसने, 600 रुपए का भुगतान पहले साल, 1080 का भुगतान दूसरे साल, 2160 का भुगतान तीसरे साल किया। 3 वर्षों में कितना ब्याज चुका है, देखना भाई ध्यान से, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन होगी, बट मेक श्योर समझ में आ जाएगा आपको। आइए देखिए, पहले साल 5 से कोई धन 6 होगा, दूसरे साल यानी 2 साल बाद, दूसरे नहीं 2 साल, दूसरे साल भी 5 से 6 ही होना है, लेकिन मैं दूसरे नहीं 2 साल में 25 से 36 होगा, और 3 साल बाद 125 से 216 होगा। बिल्कुल जेन्युइन बात है सर। अब आप ये देखिए कि 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पहली किस्त, 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी किस्त, 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरी किस्त। और उसने पूछा कितना ब्याज चुकाया, तो मेरे बेटे ऐसे करो कि यहां कितना ब्याज गया ये निकाल लो, तो 16 ये और 75 ये, 6 5 11 7 1 8, 91 यूनिट का ब्याज गया। 5 1 6 और 2 11, 91 यूनिट ब्याज यहाँ गया। यहाँ कितना ब्याज गया, 25 और 36, 11 यूनिट का ब्याज यहाँ गया। 5 और 1 6, 1 यूनिट का ब्याज यहाँ गया। अब पहली किस्त है मेरे बच्चों 600 रुपए, ध्यान देना, पहली किस्त है 600 रुपए, दूसरी किस्त है सर 1080 रुपए, और तीसरी किस्त है मेरे बच्चे 2160 रुपए।
अब आप ये उम्मीद मत करना कि मैं बहुत धीरे धीरे एक एक यूनिट की वैल्यू निकाल के धीरे धीरे आपको समझाऊं। आप काफी कुछ सीख चुके हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच फास्ट एट दैट पॉइंट। अब ये बताओ, ये कितना गुना है? 10 गुना। तो ये ब्याज 910 हो जाएगा, पहली चीज। ये 36 का कितना गुना है? भाग दोगे 36 थी 108, 30 गुना। तो यहाँ 11 को 30 से गुना करोगे, 11 3 33, 330 रुपये ब्याज यहाँ चुकाया। यहाँ 6 का कितना गुना है? 100 गुना। तो यहाँ 1 का 100 गुना करेंगे तो 100 रुपये ब्याज यहाँ चुकाया। 3 और 1 4, 9 और 3 12 और 1 13। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1340 रुपए का कुल मिला के ब्याज चुकाया। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? आइए आगे। यानी 1 साल है पावर 1 करो, 2 साल का है तो पावर 2 करो, 3 साल का है तो पावर 3 करो। इससे पहले इस पे आ जाओ। ता 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 जिंदगी ये सफर है तू आना चल त्या हो तितने दाना। आइए मेरे दोस्त, देखिए भाई समी, फिर से ही बता रहा हूं, वैसे ही सवाल है, देखिए ध्यान से। कहता है 5% की रेट है। एक व्यक्ति कुछ पैसे शर्त पर उधार लेता है कि वह पहले साल के एंड में इतने देगा, दूसरे साल के एंड में इतने देगा। तो बताइए उसने उधार कितना लिया था? 5% की फ्रैक्शन हुई 1/20। तो आप ऐसे लिखिए कि पहले साल कोई धन 20 से 21 हो जाएगा, दूसरे साल वही धन 20 की पावर 2 400 से 441 हो जाएगा। अगर तीसरे साल होता तो 20 की पावर 3 8000 और 21 की पावर 3 9261 करते। अब कहानी ये है मेरे बच्चों कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट ये गई है तो दूसरी ये गई है, जबकि पहली इंस्टॉलमेंट है 3150। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी भैया? देखो 21 से कम तो 21 आया, 21 पांचे 105, 150, एक यूनिट 150 है। तो 20 गुना 150 कितना होगा? 15 दूनी 30, 3000। यानी 3000 रुपए पहली किस्त में लोन उतार दिया। दूसरी किस्त में 4410 रुपए उतारा। तो भैया एक यूनिट 10, तो 400 गुना 10 कितना हो गया? 4000। तो 4000 रुपए यहां उतार दिया कर्जा, 3000 यहां, तो कुल मिला के 7000 रुपए का कर्जा लिया था। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 7000 रुपए का लोन लिया हुआ था, वो उसने उतार दिया। मान जावे, 7000 रुपए का लोन उसने लिया था जो उतार दिया। देखिए सारे बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। गुल भाई, पढ़ाई में ध्यान लगा, इन चीजों में कुछ नहीं है। देखिए हर बच्चा आंसर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा। ये इतना सिंपल सवाल नहीं है, ये एसएससी का आया हुआ और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले आप पढ़ें, फिर मैं इसके शब्दों का कुछ अर्थ बताना है मुझे। देखिए बाबू, अर्थ ये बताना है भैया कि वो ये कह रहा है कि भाई 1620 रुपए जो है वो तो मैं कैश डाउन पेमेंट कर दूंगा। 1620 रुपए एट द टाइम ऑफ बाइंग, कि 1620 रुपए तो भैया मैं जब खरीदूंगा ना उसी समय पे करूंगा। मतलब मतलब ये हुआ कि किसी चीज की कैश का कोई प्राइस है, मान लीजिए किसी आर्टिकल का प्राइस ही है, कैश प्राइस ही है ये, इसमें से कुछ तो कैश डाउन पेमेंट देनी है, कुछ तो कैश डाउन पेमेंट करनी है। कह रहा है जी जो भी उसकी कीमत थी उसमें से 1620 रुपए तो मैंने कैश डाउन पेमेंट कर दी। अब बाकी जो पैसा बचा उसका मैंने लोन ले लिया, बाकी जो पैसा बचा उसका मैंने ले लिया लोन। कह रहा कीमत कुछ और थी, 1620 हमने उसमें से दे दिया, बचे हुए का मैंने करा लिया लोन। अब तो बेटा ये देखो, रेट है 10%। अब इस कहानी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं ना।
इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये सवाल में है ही नहीं। बाकी सब जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो और आगे सवाल को करिए। इस लाइन को भूल के सवाल करिए। रेट है 10% पर एन, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11, फिर 10 की पावर 2, 100 से 121, 3 साल में जाओगे तो 1000 से 10 की पावर 3, 1000, 1331। ये मात्र रेशियो है। अब जैसे वो चाहे वैसे रिलेट कर लो भाई। कह रहा भैया पहली जो किस्त है वो है 2178 की, 2178 रुपए की। दूसरी जो किस्त है भैया वो है 2299 की, और तीसरी जो किस्त है वो 2662 की। अब ध्यान से समझिए बात को। भैया 11 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 11 एकम 11, 10 बचा, 11 99, 8 बचा, 11 88, 1 यूनिट 198, तो 10 यूनिट 10 गुना 198, तो 1980। और मुझे समझाना है आपको, तो समझना है, 1980 आया। 121 एकम 121, बचा कितना भाई, 1 2 1, 121 जाएगा तो 1 बचा, 108 बचा, 189 बचा, 9 का 9, 9 दूने 18, 9 10, 19 पे जाएगा। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 19, तो 100 को 19 से किया तो 1900 रुपये यहाँ हो गया। और यहाँ तो दिखाई दे रहा है डबल है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसे 2 से गुना करोगे 2000। यानी मोटी बात समझने की ये थी कि जो उसने कर्जा लिया था ना वो 0 8 9 9 18 का 18 साल, 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 4 और 1 5, 5880 रुपए का इन्होंने भाई कर्जा लिया था। 5880 रुपए का कर्जा लिया था, 5880 रुपए का लिया था कर्जा इन्होंने। और इस 5880 रुपए को इन्होंने 3 किस्तों में उतार दिया, जबकि 1620 रुपए इन्होंने उसी समय कैश डाउन पेमेंट दे दी थी कि भाई तुरंत तुरंत ले जाओ पैसा तुम इतना। तो अब पूछ रहा है कि एक्चुअल कीमत क्या थी, तो भाई 5880 का लोन, 1620 नगद दिए, तो 0 8 2 10, 8 6 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7। इसका मतलब मेरे दोस्तों 7500 रुपए उस आर्टिकल का कैश प्राइस था। 7500 रुपए मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का क्या था, कैश प्राइस था। यही हमसे सवाल में पूछा है। अब आप समझ गए होंगे बेसिक को। आइए, नियति भेद नहीं करती। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है लोन हैज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रुपीज। जिन शब्दों पे मैं गोले बना रहा हूं इनको ध्यान से देखना। 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में हम पैसा चुका रहे हैं। इस बार कंडीशन जोड़ी कि भाई किस्तें बराबर होनी चाहिए। 2 बराबर किस्तों में, 2 बराबर किस्तों में किसी ऋण को 44,000 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापसी करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो भैया भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात करिए। देखिए पहला काम, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है साहब, 1/20। तो आप लिखोगे 1 साल में कोई धन 20 से 21 हो जाएगा, 2 साल में वही धन 400 से 441 हो। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर उसने इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट दे रखी दोनों तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं दी। उसने कहा क्या कि भैया दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी जितनी पहली इंस्टॉलमेंट है उतनी दूसरी है, तो बराबर करो। कैसे बराबर हो सकते हैं दोनों, तो सर इसे 21 से गुना कर दो, इधर भी 21 से गुना कर दो। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा कि पहली अगर 420 रुपए का कर्जा उतार रहे हो तो देना पड़ेगा 441 रुपए। यानी पहली 441 रुपए की इंस्टॉलमेंट उतारोगे या 441 यूनिट की इंस्टॉलमेंट दोगे तो उसमें प्रिंसिपल उतरेगा मात्र 420, और जो दूसरी 441 यूनिट की इंस्टॉलमेंट उतारोगे उसमें प्रिंसिपल उतरेगा 400। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपने कहा जी ठीक है। अब
अब बेटे इसको ब्रेक करना है तो दो हिस्सों में यहां से ब्रेक होगा। पहला तरीका तो यह है कि भाई अगर हर एक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट अगर हर इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में कितना है 44,100 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अगर हर इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट की है तो हम कर्जा कितना उतार देंगे? 420 और 400, 800 यूनिट का कर्जा उतार देंगे। यानी अगर 441 यूनिट की दो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, यानी हर इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट की है, तो कर्जा उतरेगा 800 यूनिट। जबकि हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए है, तो 800 यूनिट की वैल्यू 800 गुना 100, यानी मेरे बच्चे 80,000। ये मेरा आंसर हुआ। अगर सवाल में पूछा होता कि कर्जा कितने का गायब किया है, तो आंसर होता 80,000। लेकिन उसने पूछा कि ब्याज कितना दे दिया, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। यहां कितना ब्याज दे दिया भैया? तो यहां दिया है 41 यूनिट का, और यहां कितने का दिया है सर? 21 यूनिट का। तो सर टोटल अगर ब्याज की कैलकुलेशन करें तो 41 जमा 21, 62 यूनिट का ब्याज दिया है। मान जावे 62 यूनिट का ब्याज दिया, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 100। तो 62 यूनिट की वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चे? 6200। यानी मेरे प्यारे बच्चों 6200 रुपए का कर्जा दिया है, माना 6200 रुपए फालतू दिए ब्याज के रूप में। ठीक है जी। अच्छा यहां गलती कर दी क्या? 400, 420, 820 होगा, माफ करना भाई, 820 हो गए। 820 को 100 से गुना करेंगे तो 82,000 आएगा। मैं माफी चाहता हूं, 82,000 है। ठीक है जी। तो 6200 रुपए ब्याज के देंगे, 82,000 का कर्जा लिया था, और 44,100 रुपए की दो इंस्टॉलमेंटों में कर्जा उतारा है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। या दूसरा तरीका ये कि हर एक को यहीं रिलेट करो कि भैया इतना 44,100, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, तो इतने की कितनी, इतने की कितनी, तो वो लेंदी चला जाएगा। अलग अलग करिए, मतलब अलग अलग नहीं, इक्वल करिए। देखिए भाई कुछ शब्द हैं जो बहुत गहरे हैं, इसमें गहरा घाव देंगे। पहला घाव ये है, टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अर्धवार्षिक किस्तें, इन शब्दों को ध्यान से देखिए कि दो इंस्टॉलमेंट दिए लेकिन दोनों की दोनों हाफ ईयरली हैं, तो मेरे बच्चे फिर आपको रेट भी हाफ ईयर करना पड़ेगा। 8% है पर प्रति वर्ष थी, 8% पर एनम थी, तो आपको रेट करनी पड़ेगी 4%, आधी हो जाएगी हाफ ईयर में, पर हाफ ईयर 4% पर हाफ ईयर। मेरे प्यारे बच्चों 4% की फ्रैक्शन 1/25, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 25 से कोई धन 26 बना। 2 साल में वही धन 625 से 676। क्या किया साहब? 2 साल में नहीं, 2 हाफ ईयर में 25 का वर्क किया, इधर 26 का वर्क किया। 4% की फ्रैक्शन 1/25 थी। ठीक है जी। अब दोनों किस्तें कह रहा है जी बराबर है, तो भैया बराबर करो। बराबर करने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 26 से, तभी तो बराबर होंगी। तो इधर भी 26 से करो, तो 26 25 आएगा 650। यानी 650 यूनिट उतारा है कर्जा। पहली मतलब पहली इंस्टॉलमेंट अगर 676 की गई है, तो उसमें कर्जा दिया है उसने केवल 650 का, बाकी ब्याज। दूसरी 676 की इंस्टॉलमेंट गई है, तो उसमें कर्जा उतारा है 625 का। ठीक है जी। तो कह रहा है ब्याज कितना दिया गया, तो बेटा ये बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की सर? 676 यूनिट की हर इंस्टॉलमेंट, जबकि दे कितने रखे? 6,760 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 10 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अगर एक यूनिट 10 रुपए है, तो ये बताओ मेरे बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज गया था सर? 650 से 676, 26 यूनिट का।
दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज चला गया? 25, 25, 50, 25, 75, 51 का। तो 26 और 51 को जोड़ेंगे, 6 1 7, 5 2 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने जो ब्याज दिया है वो दिया है 77 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 77 यूनिट की वैल्यू आ गई 770, यानी 770 रुपए का मेरे बच्चों ब्याज दिया गया है। समझे कि नहीं भाई? कंपाउंडेड ईयरली रेट दे रखा है, वाज 8% कंपाउंडेड ईयरली, मतलब 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे है प्रति वर्ष की। लेकिन किस्तें तो हाफ ईयरली दी है ना, तो भैया हाफ ईयर पे इंटरेस्ट लगाना होगा। देखो जी, 10% है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11 हुआ, अगले साल फिर 100 से 121 हुआ। अब मजे की बात यह है मेरे बाबू कि दोनों को सेम करना है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि दोनों इंस्टॉलमेंट सेम करो। तो सेम करने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी। तो अगर पहली किस्त 121 यूनिट की गई है तो उसमें कर्जा उतारा है 110 का, दूसरी 121 की किस्त है तो उसमें कर्जा उतारा है मेरे भाई 100 का। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया हर एक किस्त की वैल्यू बताओ, किस्त कितनी प्रत्येक किस्त। तो मेरे बच्चे, अगर टोटल कर्जा आपका 110 और 100 कितना हो गया? 210 यूनिट का। अगर आपका लोन 210 यूनिट का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 121 यूनिट की। आपने कहा ठीक है, जबकि जो लोन है वो 210 यूनिट का नहीं है, 4620 रुपए का। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे 4620/210, तो यह आएगा 21, जीरो से तो जीरो गया, 21 दूनी 42 आया और 21 दूनी 22 आया, तो गुना 22 करेंगे भाई। तो देखो यार, 11 का 1331 को 2662 आंसर आएगा। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया। उसने इस बार क्या दिया? लोन अमाउंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो बताओ। मेरे बच्चों, ये सवाल बेसिक है, आप खुद से कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ये पेपर के सवाल है, इसे मैं बता देता हूं। मतलब बेसिक सा ही सवाल है, कुछ है नहीं खास। आओ जरा समझो। कहता है जी, रेट है 10%, एनुअली हमने दो इंस्टॉलमेंट दिए, तो 10% से करोगे मेरे बच्चे, 10 से 11 करोगे, 100 से 121 करोगे। हाँ जी। अब कह रहा है दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, तो भैया इधर भी 11 से कर दो, इधर भी 11 से कर दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट 110 यूनिट की होगी, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 यूनिट की होगी। अब आ जाइए। अब कह रहा है हर एक किस्त जो है वो 5808 की है, तो 121 यूनिट जो है हर एक किस्त की वैल्यू है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5808 को। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 121। देखो मेरे भाई, काटेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 11 121, 11 से काटेंगे 11 5 55, बचा कितना भाई? 3, 11 दूनी 22, 11 88, फिर 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, भैया बचा कितना? 8, 11 88, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 48। ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है कि इस योजना के लिए लिए जाने वाला कुल ब्याज का, तो भैया ये बताओ यहां कितना ब्याज गया? 11 यूनिट। यहां कितना ब्याज गया? 21। तो 11 और 21 कितना हुआ भाई? 11 जमा 21, ये हो गया साहब 32। तो एक 3 एक और एक 2, 32 यूनिट ब्याज हुआ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 48। तो इतना ब्याज है टोटल। अब कह रहा है कुल ब्याज का 60% बताओ क्या होगा। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 60% होता है साहब 3/5। अब कैलकुलेट करना है। अब कह रहा है नियर अबाउट वैल्यू बताओ क्या होगी। नियर अबाउट वैल्यू बताओ मेरे बच्चे क्या होगी। तो देखो यार, आप ये बताओ 32 को 3 से गुना करोगे क्या आएगा? 96। आप कहोगे ठीक बात है, 32 दिया होता है 96, मैं इसे 96 लिख दूं, कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं सर। अब 5 को काटोगे तो अगर यहां 95 लिखा होता तो आंसर आता 19,
हाँ जी, लेकिन यहाँ 96 लिखा है तो आंसर आएगा 19 पॉइंट समथिंग। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आंसर आना है 19.2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 19 को 48 से करेंगे, तो 19 को 48 से करेंगे तो 19 आठे 152, असल 15, 19 चौक 76 और 15 आएगा 91, 912। यानी उत्तर 912 से बड़ा होगा। अब पॉइंट दो निकालना है, 48 का पॉइंट दो, तो 48 का पॉइंट एक क्या हो जाएगा, 0.48। भाई 48 को ध्यान से देखना, 48 को पॉइंट दो से कैलकुलेट करना है, 0.2 से। तो 48 का दो गुना होगा 96, 96 का हो गया 9.6। हाँ है ना, 9.6, तो 9.6 और वैल्यू हो जाएगी। भाई 19 को 48 से गुना कर दिया, पॉइंट टू को भी 48 से करेंगे तो ये आएगा 9 और 2 11, एक और एक दो, 921.6। यानी लगभग जो आंसर आएगा मेरे बच्चों किसका आएगा, 922 के, 922 के बराबर आएगा। देखिए कैलकुलेशन छोटी छोटी खुद करो। जब तक हम छोटा 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 टुकड़ा ब्रेक करना नहीं सीखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, वरना तो भैया फिर गुना करना पड़ेगा। हल्का हल्का अप्रोक्सीमेशन लेना सीखो। आए, कह रहा है 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसे दो बराबर किस्तों में अदा किया जाना है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक जाए तो। भाई कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में। ये भी आसान है, कर लेंगे, सेम ही टाइप है, कुछ नया बनने दो। ये भी सेम ही सवाल है, होमवर्क है आपका। देखो यार, कह रहा है रजनीश ने 1500 रुपये भैया उधार लिए। बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 40%। 40% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है? सर 20% 1/5, 40% होता है 2/5। दो किस्तों में पैसा चुका है, तो सोल्व करेंगे तो सर पहले किस्त में हो जाएगा 5 का, और मतलब 5 से 7, ध्यान देना 5 से 7। दूसरी किस्त में हो जाएगा सर 25 से 49। सर दोनों ही किस्तें बराबर हैं, तो सातों सातों 49 होगा, सात पांजे इधर 7 से गुना करोगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली किस्त गई है 49 यूनिट की, उसमें कर्जा उतार दिया 35 का। जो दूसरी 49 की किस्त गई है उसमें कर्जा उतारा है मेरे भाई 25 का। तो टोटल आपका कर्जा कितना हुआ, 3 2 5, 60 यूनिट का कर्जा हुआ है। और 60 यूनिट का नहीं, टोटल कर्जा है 1500 का। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू बटे 60 करेंगे, 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 25। अब कह रहा भैया हर एक किस्त की वैल्यू बताओ, तो हर एक किस्त कितने की थी मेरे बच्चे, 49 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब देखो, अगर यहां 50 होता तो 25 5 125, 25 5 125, यानी 1250 मेरा आंसर होता। यानी 1250 से छोटा आंसर होगा थोड़ा ही, ये 1250 से छोटा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही बचा। वरना 25 गुना 50 करा 1250, 25 एकम 25, 1250 में से 25 गया मेरे बच्चे, आंसर आया 1225। हाँ जी, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई सवाल में क्या करा एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुकाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने बचाओ, 20% बच्चों, 20% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/5। तो हम ये कहेंगे सर पहली किस्त 5 से 6 हुई, दूसरे वाली में 25 से 36 होगी, तीसरे वाले में भैया 125 से 216। दिक्कत ये कि तीनों बराबर की है उसने, तो तीनों बराबर कैसे करें? सब उसका तरीका यह है कि 36 को 6 से गुना करोगे 216 बन जाएगा, और 6 को 36 से करोगे तो 216, क्योंकि 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 3 है, बराबर हो गई।
इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से करो, इधर 36 से तो इधर भी 36 से। यानी पहली किस्त 216 की है तो उसमें कर्जा गया है 180 का क्लियर। दूसरी 216 की है तो कर्जा गया है 150 क्लियर। तीसरी 216 की है तो कर्जा गया है 125 क्लियर। यानी मेरे लाला कुल मिला के ध्यान दोगे तो भैया 5, 8 5 13 और 2 15, 5 साल 1, 3 और 1 4, 455 यूनिट का अगर आपने कर्जा लिया है तो ईच इंस्टॉलमेंट हर किस्त हो जाएगी 216 यूनिट की, जबकि हर एक किस्त है 10,800 रुपए की। तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10,800 बटे 216, इससे काटेंगे तो आएगा 50। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू 50, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 50। 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 5 चौक 20 और 2 22, 22,750 रुपये। 22,750, यानी जो कर्जा लिया गया था वो 22,750 का लिया गया था मेरे बच्चे। कह रहा भाई एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में धन चुका देगा, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? मेरे बच्चों सेम वही होगा भाई। 5% की रेट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं लोन दे रखा है कि भाई 25,220 रुपए उधार लिए, तो कहता है जी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताइए। पिछला सवाल भी सेम ही था, बस उसमें क्या था कि हर एक इंस्टॉलमेंट दे रखी थी, ये पूछा था सेम ही डाटा आना है, तो 455 यूनिट 25,000 जो बोल रहा है उसको रिलेट करेगा तो 216 की वैल्यू क्या आएगी। तो सेम ही सवाल है मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी फिर आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद। अब आपका इंस्टॉल